हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज शुरू कर रहे हैं पॉलीटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 3 सवालों तक किया था। आज हम चौथी सवाल पर बात करेंगे। पहला सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यूवा पद 1 होगा। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिद्ध करने वाली सवाल अधिकतर पूछी जाती है। तो आज हम इसको हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले दिया है पीवा पद 1/q, तो हम लिख लेते हैं पीवा पद बराबर है 1/q के। और फिर दिया है क्यूवा पद 1/p। क्यूवा पद बराबर है 1/p के। हमें सिद्ध करना है कि P/Q पद 1 होगा। P/Q पद बराबर 1 होगा, यही सिद्ध करना है हमें। ये इसमें ना हमें A दिया है ना ही D दिया है, तो हल करते सबसे पहले हम मान लेते हैं। माना प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। दिया गया पीवा पद, तो पीवा पद को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस P-1D बराबर है 1/q के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हमारा दिया क्यूआ पद है 1/p, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस Q-1D बराबर है 1/p के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 से। हम देखें तो ये यहाँ कोष्टक नहीं रहेगा। यहाँ इसको तो चाहे और तोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ पर A प्लस PD-D बराबर है 1/q के। और इसको लिख सकते हैं A प्लस QD-D। ये है QD बराबर है 1/p के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। आप तो चाहे इसे ही समीकरण 1, 2 मान लीजिए, इसको मत मानिए, तो 1, 2 ये हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें, इसको घटा देते हैं, क्योंकि देखें तो यहाँ AD से हम प्रथम पद और सार्वअंतर से 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो क्या होगा, तो लिखते हैं समीकरण 1-2 से। तो समीकरण 1-2 से लिखेंगे तो क्या आएगा? A प्लस PD-D बराबर है 1/q के। और A प्लस QD माइनस का D बराबर है 1/p के। अब हम यहाँ घटाने के लिए लिखे हैं, तो यहाँ का चिन्ह पूरा बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस। देखो तो प्लस D माइनस D कट जाएगा, और प्लस से माइनस से ये भी कट जाएगा। तो क्या आएगा? PD माइनस QD बराबर है 1/q माइनस 1/p के। तो हम इस तरफ करते हैं इसको, तो PD हम D कामन लेते हैं। जब D कामन लेंगे तो आएगा P माइनस Q। और इस तरफ है ये कामन लेंगे तो यहाँ पर QP आएगा, और यहाँ P, Q से Q कट जाएगा तो P आएगा, और P से P कट जाएगा तो माइनस का Q आएगा। तो हम देखते हैं ये P माइनस Q कट जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो D बराबर P माइनस Q और PQ कोष्ठ में P माइनस का Q। ये देखिए P माइनस Q जो D बराबर निकल के आया 1/PQ।
और डी का मान हमें निकल आया। और जो डी का मान है, चाहे समीकरण 1, 2, 3 में कुछ भी रख सकते हैं हम। तो 3 में हम रख देते हैं डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ए प्लस पी डी माइनस का डी बराबर है 1/क्यू के। ए हमें पता नहीं है, डी पता है, तो क्या होगा, ए प्लस पी, डी का मान है 1/पी क्यू, 1/पी क्यू और माइनस 1/पी क्यू। ये पी से ये पी कट गया, तो हमारा जो निकल के आएगा, यहाँ बराबर है 1/क्यू के, क्योंकि यहाँ जो समीकरण 3 में बराबर में 1/क्यू लिखा था। तो बात करें तो यहाँ फिर क्या आएगा, ए प्लस 1/क्यू माइनस 1/पी क्यू बराबर है 1/क्यू के। ये इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में, तो यहीं से काट देते हैं। 1/क्यू कट जाएगा, तो ए बराबर जो निकल के आएगा वो 1/पी क्यू। ए बराबर हमारा आ गया 1/पी क्यू और डी हमारे यहाँ था 1/पी क्यू, मतलब ए और डी यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं। फिर हमसे पूछा क्या था कि पी क्यूवा पद बराबर 1 होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी क्यू माइनस 1 डी। हमें सिद्ध करना कि ये बराबर 1 होगा, तो हम पहले इसी से सिद्ध करते हैं। तो ए हमारा क्या है, 1/पी क्यू, 1/पी क्यू और प्लस डी कितना है, पी क्यू माइनस 1 और डी भी हमारा 1/पी क्यू है। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/पी क्यू प्लस पी क्यू गुणे 1/पी क्यू माइनस 1/पी क्यू। ये इससे कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, तो ये कट जाएगा। जो हमारा पूरा निकल के आया वो 1 ही आया। और हमें सिद्ध क्या करना था यहाँ पर कि पी क्यू बराबर 1 होगा, तो कट के 1 ही आया। मतलब जब हमारा पी क्यू बराबर 1, अगर हम चाहे तो यहाँ बराबर 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो जो ये कटे के पूरा 1 बराबर 1, मतलब सिद्ध है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी है तो उसका पी प्लस क्यूवा पद बताइए। ये भी एक हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि इसमें कोई अंक वंक नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसमें ना ए दिया है ना डी दिया है। सबसे पहले लिखते हैं, माना प्रथम पद बराबर ए और सार अंतर बराबर है डी। और ये प्रथम पद, ये सब हमने पहले ही पार्ट में बताया था कि ये हर पद में रहता है। पहले क्या दिया, पीवा पद बराबर है क्यू के, तो पीवा पद बराबर क्यू तथा क्यूवा पद बराबर है पी के। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस 1 डी बराबर है क्यू के। और इसको लिख सकते हैं ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर है पी के। अगर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको और गुणा करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर है क्यू के और ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर है पी के। इसको मान लेते हैं 3, इसको समीकरण 4।
हमें पहले ए और डी का मान निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 - 1 या 1 - 2 से, समीकरण 2 - 1 ले लेते हैं, 2 - 1 से जब घटाएंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। समीकरण पहले 2 लिखेंगे, ए प्लस क्यू डी माइनस का डी बराबर है पी, और ए प्लस पी डी माइनस का डी बराबर है क्यू के। हमने पहले बताया था जब माइनस का चिन्ह लगेगा तो नीचे के पूरे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। देखो तो माइनस डी प्लस डी कट गया, और माइनस ए प्लस ये भी कट गया। तो क्या आएगा, क्यू डी माइनस का पी डी, और ये बराबर है पी माइनस क्यू के। ये बराबर देखे तो इसमें क्या है, डी कॉमन ले लेते हैं। डी कॉमन ले क्या का, क्यू माइनस पी बराबर है पी माइनस क्यू के। देखो तो इसमें क्यू माइनस पी है और इसमें पी माइनस क्यू, तो हम क्या कहते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं इस तरफ, या इस तरफ ले या इस तरफ ही ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो माइनस डी, तो क्या आएगा, माइनस का क्यू प्लस का पी बराबर है पी माइनस क्यू के। इस तरफ लगाते हैं। अगर देखें तो हम इसको माइनस का डी पहले पी माइनस क्यू बराबर पी माइनस क्यू, देखें तो ये वही है, सेम है। ये यहाँ प्लस पहले आ गया है, यहाँ बाद में था, यहाँ क्यू बाद में, यहाँ क्यू पहले था। तो माइनस डी बराबर पी माइनस क्यू बट्टे पी माइनस क्यू, मिल रहा है तो काट देंगे। तो क्या आएगा, माइनस डी बराबर 1 और डी बराबर माइनस का 1। डी का मान पता चल गया। अब डी का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 3 में रखने पर इस सभी वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, इस जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया रहेगा। अब समीकरण 3 देखते हैं क्या है हमारा। समीकरण हमारा 3 है, ए प्लस पी डी माइनस का डी। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन इसका पीडीएफ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो डी हमारा क्या है, माइनस का 1, तो ए प्लस पी माइनस 1 और माइनस का -1 बराबर है क्यू। और देखें तो ए माइनस का पी प्लस का 1 बराबर है क्यू। तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर आएगा क्यू प्लस पी माइनस का 1। ये ए का मान है और ये डी का मान है। फिर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पी प्लस क्यू पद बताइए। अब इसको हमें ए एन के फार्मूले लिखते हैं तो क्या होगा, ए पी प्लस क्यू बराबर ए प्लस पी क्यू -1, चाहे आप यहाँ कोष्टक भी लगा सकते हैं, -1 डी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा है P प्लस क्यू -1, ये है P प्लस क्यू -1 और प्लस P क्यू -1, और D हमारा कितना है, माइनस का 1। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो अब ये माइनस, हम इसको P प्लस क्यू -1 और माइनस का P माइनस क्यू -1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस पहले ही गुणा कर दिए हैं। तो क्या आएगा, P प्लस क्यू माइनस का 1 माइनस का P, माइनस लगा तो चिन्ह सारे बदल जाएंगे, प्लस का Q प्लस का 1। देखो तो
प्लस का p माइनस का p, और प्लस का q, यहाँ p q, यहाँ माइनस का 1 प्लस का 1। तो हमारा जो निकल के आएगा यहाँ ये p प्लस क्यू है ना, p प्लस क्यू, यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ हम p प्लस क्यों रखे हैं, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ ये माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस का क्यू माइनस का क्यू ये कट जाएगा, तो हमारा जो पी क्यू बराबर निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। ए पी प्लस क्यू पर जो हमारा वो 0 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पांचवे का पहला, यदि 2k प्लस 3, ये एक ही पूरा, ये पूरा एक ही में है, और फिर दिया है 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 ये भी एक है, तथा 5k प्लस 3 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान पूछे। मतलब ये जो k दिया है, ये इसमें जो k दिया है इसका मान पूछा है, और पहले ही दिया कि समांतर श्रेणी में है। हमें पता है कि जब समांतर श्रेणी में होता है जो इसका d होता है वो बराबर होता है हर जगह पर, मतलब जो d होगा वो हर जगह पर बराबर होगा, और ये समांतर श्रेणी में है। मतलब ये हम कह सकते हैं ये अभी समान श्रेणी में है। मतलब 2k प्लस 3, 3k प्लस 1 और 5k प्लस 3 ये सीरियल में है, और हमें सिद्ध करना है कि ये k का मान बताना, सिद्ध नहीं करना है इसमें। तो हल करते हैं, हल करेंगे तो हमें पता है जब समांतर श्रेणी में होगा तो d समान होगा, और d का फार्मूला हमने पहले आपको बताया था, d होता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1, या फिर लिख सकते हैं d बराबर a3 माइनस a2। मतलब d का मान हर जगह बराबर होगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम d बराबर a2 माइनस a1 से, d बराबर a2 माइनस a1 से। a2 हमारा ये पूरा इतना है और a1 इतना है, तो क्या होगा 3k प्लस 1 माइनस, अब माइनस तो पूरा कोष्टक मेरा क्योंकि 2 अंक है, 2k प्लस 3 और 3k प्लस 1 माइनस चिन्ह बदल जाएगा 3k माइनस 3, तो क्या आएगा k माइनस का 2। मतलब जो हमारा d का मान है यहाँ k माइनस 2। अब हमें d का मान पता चल गया तो हम फिर लिखते हैं d बराबर a3 माइनस a2 से। तो d का मान हमें यहाँ पता चल गया तो d हम यही लेते हैं, k माइनस 2 बराबर a3 कितना है हमारा ये 5k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 1, तो k माइनस का 2 बराबर है 5k प्लस 3 माइनस 3k माइनस का 1, तो क्या आएगा k माइनस का 2 बराबर 2k प्लस 2। तो ये हम k को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या आएगा माइनस का 2 बराबर है 2k माइनस का k, जो हमारा k बराबर निकल के आया माइनस का 4, k बराबर हमें माइनस का 4 निकला। आप चाहे तो d का मान पर इसमें भी d का मान अलग से निकाल लेते हैं, फिर d1 बराबर d2 से तुलना कर देते, मतलब इसको d1 मान लेते और यहाँ इसको d2 और फिर तुलना कर देते हैं। अगर हम d1 का मान निकालें, अगर d2 से निकालें तो d2 को देखें तो यहीं पर हम ले लेते हैं 2k प्लस 2 आया था, और तो हम कहते हैं k माइनस 2 बराबर है 2k प्लस 2, और देखें तो हम फिर यही हो रहा है 2k माइनस का 2 बराबर 2k माइनस का k, वही निकल गया हमारा k बराबर माइनस का 4। आप चाहे तो d का मान यहाँ पहले रख सकते थे, नहीं तो d1 बराबर d2 से तुलना कर देते, मान हमारा निकल के चला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, इसका सेकंड नंबर का, पांचवे का सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा है a के किस मान के लिए
ए कामा ए प्लस 4 ये एक ही है, कामा 3a समांतर श्रेणी में है। मतलब एक कौन सा मान रख दें कि ये प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी बन जाए। तो मान लेते समांतर श्रेणी में है तो डी क्या होगा, समान ही होगा। इससे पहले वाले में भी क्वेश्चन यही था, उसमें के का मान पूछा था, इसमें ए का मान पूछा है। तो हम हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या होगा, डी हमें समान दिखाना है समांतर श्रेणी के लिए। तो क्या होगा, डी बराबर A2 माइनस A1, या कह सकते हैं A3 माइनस A2। तो हम लिख सकते हैं पहले डी बराबर A2 माइनस A1 से हम D1 पहले इसको मान लेते हैं। हमने पहले डी का मान रख दिया था और इसमें हम डी का मान नहीं रखेंगे पहले। तो D1 हमारा जो आएगा, A2 क्या है हमारा A प्लस 4 और A1 A। तो हमारा जो ए कट गया हम प्लस माइनस, तो D1 हमारा आ गया 4। अब D2 लगा देते हैं यहीं पर, D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो जब D2 लगाएंगे तो आएगा हमारा A3 हमारा ये है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं पहले A प्लस 4 कामा 3A। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A3 हमारा कितना है 3A और A2 हमारा A प्लस 4, ये कोष्टक में ले लेते हैं। तो जो D2 बराबर होगा 3A माइनस A माइनस 4, D2 बराबर आएगा 2A माइनस 4। अब D1 अपन D2 से तुलना कर लेते हैं, D1 D2 से तुलना करने पर D1 बराबर D2। D1 हमारा कितना है 4 है, D1 हमारा 4 बराबर 2A माइनस का 4। तो एक को हम इधर भेज सकते हैं, D1 हमारा 4 है, जब हम ए को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा 2A बराबर 4 प्लस 4, क्या आएगा 2A बराबर 8। और जो हमारा ए निकल के आएगा 4। ये क्वेश्चन हमारा ए बराबर 4 निकल, क्योंकि ए के मान के लिए समांतर श्रेणी में होगा। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें का तीसरा क्वेश्चन दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कामा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा a प्लस बी का स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। मतलब सिद्ध करना है कि ये पद जो दिए हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर कामा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कामा ए प्लस बी का स्क्वायर। ये जो तीनों पद हैं ये एक ही श्रेणी में, ये एक है इसको A1 लिख सकते हैं, ये B है इसको A2, ये तीसरा इसको A3। मतलब हमें सिद्ध करना कि यह समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो जो D है वो हर जगह समान होगा, हर जगह समान आएगा। तो चेक कर लेते हैं, D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 ये रहा पूरा, A1 ये, तो A2 कितना है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और A1 है A माइनस बी का स्क्वायर, A माइनस बी का स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस A माइनस बी के होल इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2AB। तो देखें तो क्या आएगा, D बराबर A स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, माइनस का A स्क्वायर फिर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2AB। यहाँ माइनस ना होकर यहाँ क्वेश्चन में प्लस दिया है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन में हर जगह प्लस है।
तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो डी बराबर जो हमारा आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो डी बराबर हमारा आया डी बराबर 2ab d1, इसको मान लेते हैं d1 हर जगह, d1 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 और d2 ले लेते हैं d2 a3 माइनस a2। अगर d1 बराबर d2 आ गया, अगर d1 बराबर d2 आ गया तो ये समांतर श्रेणी में आ जाएगा। तो इस a3 कितना है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर देखो तो प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो डी बराबर हमारा निकल के आएगा d2 बराबर जो आया 2ab, क्योंकि d2 बराबर a3 माइनस a2। अब यहाँ d2 नहीं लिखो तो बराबर लगा सकते हैं इसे, क्योंकि जगह कम थी। तो क्या होगा a3 हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a2 हमारा ये है a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगा, इसमें नहीं लगाए, फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये इतना जो फार्मूला होता है ये इसका फार्मूला है इसका, और यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कट गया, तो d2 हमारा 2ab बचा। तो देखते हैं कि हम d1 बराबर d2 है, अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद क्यूवें पद तथा आरवें पद क्रमशः ए कामा बी कामा सी, यहाँ सी है, ये सी दिख रहा है, तो सिद्ध कीजिए पी कोष्ठक में बी माइनस सी प्लस क्यू सी माइनस से प्लस आर कोष्ठ में ए माइनस बी बराबर 0। इतने से हमें सिद्ध करना कि ये 0 आएगा। अब देखें तो हमें न समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, न यन दिया है, न डी दिया है, हमें सिर्फ सिद्ध ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें तो चलिए करते हैं। इसमें सबसे पहले हल करने से पहले हमें इसमें प्रथम पद और सर्वांतर कुछ मानना होगा, तो हम मानते हैं माना प्रथम पद। अब प्रथम पद तो हम ए मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ए दिया है, तो मान लेते हैं प्रथम पद बराबर x सार्वांतर y मान लेते हैं या डी मान लेते हैं, कुछ भी y मानते हैं। तो दिया फिर क्या है क्यूवा पद, क्यूवा पीवा क्यूवा तथा आरवा पद क्रमशः ए बी सी है, ए बी सी दिया है। पीवा पद बराबर है ए, क्यूवा पद बराबर है बी, आरवा पद बराबर है सी के। तो हम पीवा पद को क्या लिखते हैं इस फार्मूले से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें ये पीवा पद दिया है, तो ए पी बराबर होता है ए प्लस पी माइनस 1 डी बराबर है कितना ए के। और फिर इसी तरह हम क्यूवा पद लिखते हैं, यहाँ
यक्स माने थे हम ए बराबर, और यहाँ वाई, यक्स प्लस क्यू माइनस 1 वाई बराबर बी। और इसी तरह आर के लिए यक्स प्लस आर माइनस 1 वाई बराबर है सी। ये इसके लिए है, ये इसके लिए, और ये इसके लिए है। तो सबसे पहले गुणा करके देख लेते हैं इसमें। तो यक्स प्लस पी वाई माइनस वाई बराबर ए, इसको मान लेते समीकरण 1। इसको यक्स प्लस क्यू वाई माइनस वाई बराबर बी, इसको मान लेते समीकरण 2। और फिर इसको यक्स प्लस आर वाई माइनस वाई बराबर सी, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें ये करना है, ये हम यहाँ लिख देते हैं पी कोष्ठ में बी माइनस सी प्लस क्यू सी माइनस ए प्लस आर ए माइनस बी बराबर 0। तो हम LHS से लेते हैं, LHS से मतलब इस तरफ से ये यहाँ से यहाँ तक। देखो तो हमें b का मान ये है इतना पूरा, c का मान ये इतना पूरा है, a का मान पूरा है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस c का मान रखने पर a b c का मान रखने पर, तो b हमारा कितना है? पहले b हमारा ये है यक्स प्लस क्यू वाई माइनस का वाई, फिर है c। अब यहाँ माइनस है तो कोष्टक में पूरा लिखना है। c हमारा यक्स प्लस आर वाई माइनस का वाई, इसको बड़े कोष्टक में पूरा ले लेते हैं। फिर हमारा है प्लस क्यों दिया है, क्यों दिया है हमारा है, फिर दिया है सी हमारा ये यक्स प्लस आर वाई माइनस का वाई, फिर माइनस का ए हमारा ये पूरा है यक्स प्लस पी वाई माइनस का वाई प्लस आर के बाद हमारा ए माइनस बी, ये हमारा यक्स प्लस पी वाई माइनस का वाई, फिर यहाँ माइनस, फिर बी हमारा ये है यक्स प्लस 2y माइनस का वाई। तो पहले हम इस कोष्टक को हल करते हैं। तो कोष्टक को हल करेंगे तो क्या आएगा? यक्स प्लस 2y माइनस का वाई, अब माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का यक्स माइनस का आर वाई प्लस का वाई, फिर है क्यों यक्स प्लस आर वाई माइनस का वाई माइनस का यक्स माइनस का पी वाई प्लस का वाई, फिर है आर हमारा यक्स प्लस का पी वाई माइनस का वाई माइनस का यक्स माइनस का आर वाई माइनस का पी वाई कितना है ये बी था यहाँ पर, ए माइनस बी हमारा क्यू वाई, तो ये क्यू वाई प्लस का वाई। देखे तो माइनस का वाई प्लस का वाई माइनस का यक्स प्लस का यक्स, यहाँ प्लस का यक्स माइनस का यक्स माइनस का वाई प्लस का वाई प्लस यक्स माइनस यक्स प्लस वाई माइनस का वाई। तो लिख सकते हैं हम P
पी कोष्ट में 2y नहीं क्यू आई है यहाँ पर, क्यू आई और फिर है माइनस का आर वाई, फिर कोष्ट बन, फिर है क्यू आर वाई माइनस का पी वाई, फिर है प्लस आर पी वाई माइनस का क्यू वाई, अब कोष्टक हम तोड़ देते हैं तो क्या आएगा हमारा, पी क्यू वाई माइनस पी आर वाई प्लस क्यू आर वाई माइनस पी क्यू वाई प्लस आर पी वाई माइनस आर क्यू वाई, यहाँ वाई है, ये वाई देखो तो यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, वाई वाई वाई, हर जगह वाई कॉमन है। तो लिखता है वाई पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस का पी क्यू प्लस का, इसको चाहे आर पी लिखें चाहे पी आर लिखें तो हम पी आर लिख देते क्योंकि यहाँ पी आर है, और फिर माइनस का आर क्यू आ चाहे तो यहाँ पी क्यू वाई प्लस का पी क्यू वाई माइनस का, इससे ये हो गया। और देखें तो फिर है 7वां क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में तथा इस श्रेणी के 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन हमारा दिया है इसका 4√2 प्लस 3√2 प्लस 8√2 प्लस ऐसे चलता चला गया है। तो ये जो श्रेणी हमारी है पहले इसको सिद्ध करना है, ये पूरी श्रेणी को सिद्ध करना कि ये समांतर श्रेणी है, फिर इसके 50 पद यानी n बराबर 50 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, यस 50 भी हमें ज्ञात करना है, यस 50। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी में, तो हमने बताया था सिद्ध अगर समांतर श्रेणी में सिद्ध करने के लिए है तो सबसे पहले हमें d1 बराबर d2 लगाना होगा, d के फार्मूले से d1 बराबर d2 सिद्ध करना होगा। तो d बराबर होता है d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो हम इसको मान लेते हैं d1 बराबर a2 माइनस a1। बात करें तो ये इतना a1 है और ये इतना a2 और ये इतना a3 मान लेते हैं, क्योंकि ये क्रम में से चलता चला गया, तो हम चाहे a1 a2 a3 चाहे a3 a4 a5 कुछ भी मान लेते हैं, मतलब समान मानना चाहिए बस। तो a2 हमारा कितना है 3√2 माइनस a1 4√2, इसमें यहाँ बटे में 1 रहता है तो कॉमन लेंगे √2, तो 3√2 गुणे √2 माइनस का 4, तो देखें तो √2 आएगा, √2 और यह √2 हो गया तो 6 माइनस का 4, तो आएगा हमारा 2 और रूट में 2, तो अगर काटेंगे तो ये √2 आएगा। तो हमारा जो d1 आया, d1 बराबर है √2 के, यानी d1 बराबर है √2 के। और हम पहले फिर देख लेते हैं d2 बराबर लिखते हैं a3 माइनस a2, a3 हमारा कितना है, इसको d1 ऐसे लिखते बराबर में करते लिखते चले जाएंगे। a3 हमारा है कितना 8√2 माइनस फिर दिया है हमारा 3√2, ये हमारा a3 ये a2, यहाँ ऐसे खींच देते लाइन, इसमें भी √2 कॉमन निकलेगा, √2 का एलसीएम, तो यहाँ 8 माइनस 3√2 गुणे √2, तो आएगा हमारा 8 माइनस 6√2, तो निकल जाएगा 2 तो कट के हमारा 2 ही आएगा।
मतलब d1/d2 बराबर है d2 बराबर 2। मतलब कह सकते हैं हम d1 बराबर d2, इसलिए समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब चलिए हम इसके 50 पदों का योगफल निकाल। हमने सिद्ध कर लिया था ये समांतर श्रेणी में इसके ऊपर। अब हमें 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 50 पदों का योगफल अगर d हमने इसमें निकाला था d बराबर √2, क्योंकि अगर न देखना तो यहाँ भी ये d1 बराबर √2, d2 बराबर भी √2 ही है ये, और a हमारा तो ये दिया ही है, a बराबर 4√2। 50 पदों का योगफल मतलब n बराबर 50। तो हमने इसके पार्ट 1 में सब हर चीज़ का फार्मूला था, तो यस n बराबर बताया था n/2 कोष्ठ में 2a + n-1d। और फार्मूले भी मैंने इसके बताया, लेकिन इस समय हमारे लिए ज़रूरी ये फार्मूला है। तो n बराबर 50 था, तो s50 बराबर होगा 50/2 कोष्ठ में 2 गुणे ए हमारा है 4√2 प्लस 50 माइनस 1, और डी हमारा है √2। इससे ये कटेगा 25, तो 50 बराबर ये 25 आएगा, 25 यहाँ पर 25। इससे अगर काटेंगे तो ये √2 आ जाएगा। तो क्या आ गया 4√2 प्लस 49 गुणे √2। अगर देखें तो 25 4√2 प्लस 49√2। अगर देखें तो ये जुड़ जाएंगे तो 49 4 53, तो 25 गुणे 49 4 53√2। हम इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 53, 25 का गुणा करते हैं कितना आएगा 15, 5 × 25 26, और 3 × 6 5 दूनी 10, तो आएगा हमारा 5 6 दूनी 12 13 25। मतलब हमारा कुल निकल गया 13 25√2। मतलब हम कह सकते हैं कि s50 बराबर है 13 25√2। ये हमारा s50 का मान निकल के आया है। s50 मतलब 50 पदों का योगफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।